गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था एक्रोसोमल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि एक्रोसोमल रिएक्शन के पीछे क्या मैकेनिज्म है, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, मतलब द मैकेनिज्म ऑफ एक्रोसोमल रिएक्शन अभी हम लोग देखेंगे इन केस ऑफ क्या चीज़, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इन केस ऑफ ममेलियन फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो एक्रोसोमल रिएक्शन जो मैकेनिज्म होता है उसको हम लोग जनरली फॉलोइंग स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, स्पीसीज स्पेसिफिक रिकॉग्निशन। दूसरा जो स्टेप है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपनिंग ऑफ कैल्शियम आयन चैनल्स। तीसरा जो स्टेप है इसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन। चौथा जो स्टेप है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस ऑफ एक्रोसोमल एंजाइम्स। पांचवा जो स्टेप है इसको हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ जोना पेलुसिडा लेयर। ठीक है, तो ये 5 स्टेप्स में हम लोग पढ़ते हैं क्या चीज़, द मैकेनिज्म ऑफ एक्रोसोमल रिएक्शन। ठीक है, तो देखो 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे, लेकिन इसको देखने से पहले हम लोग जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो देखा था उसको जल्दी से रिव्यू करा देता हूँ ताकि ये समझ में आए, बहुत ईजी ये भी। तो देखो ये क्या चीज़ है, स्ट्रक्चर ऑफ ममेलियन एग है ना। सबसे बाहर का लेयर क्या चीज़ था, हम लोगों ने देखा था सबसे बाहर का लेयर को हम लोगों ने बोला था क्यूमुलस लेयर। उसके बीनीथ क्यूमुलस लेयर देयर प्रेजेंट क्या चीज, लेयर ऑफ कोरोना रेडियाटा सेल्स। ठीक है, और इन बिटवीन कोरोना रेडियाटा सेल्स देयर प्रेजेंट क्या चीज, हाइलुरोनिक एसिड। और हम लोग बोलेंगे बीनीथ द कोरोना रेडियाटा सेल्स क्या चीज प्रेजेंट था, हम लोग बोलेंगे जोना पेलुसिडा प्रेजेंट था। उसके बाद हम लोग बोलेंगे बीनीथ जोना पेलुसिडा देयर प्रेजेंट क्या चीज, एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यही है। और हम लोग बोल सकते हैं इन बिटवीन द एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड जोना पेलुसिडा देयर प्रेजेंट क्या चीज, ए स्पेस नोन एज प्री वाइटेलिन स्पेस, या फिर हम लोग बोलते हैं प्री वाइटेलिन एरिया। उसके बाद क्या आएगा, साइटोप्लाज्म आएगा, फिर क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस आएगा। ये क्या चीज़ था, स्ट्रक्चर ऑफ एग था, ये हम लोगों ने देखा था लास्ट वीडियो में। ठीक है, और हम लोगों ने ये भी देखा था कि एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या होता है। एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या होता था, जो भी कॉम्पिटेंट स्पर्म था, जैसे मान ली ये क्या चीज़ है, कॉम्पिटेंट स्पर्म है ना, ये क्या चीज़ था, हम लोग बोलेंगे एक्रोसोम था। ये न्यूक्लियस था, ये क्या है, सेंट्रियोल है। ये क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे मिडिल पीस है, ये क्या चीज़ है, टेल है। ठीक है, इसको हम लोगों ने बोला था कॉम्पिटेंट स्पर्म, या फिर इसको हम लोगों ने क्या बोला था, कैपेसिटेटेड स्पर्म, या फिर हम लोगों ने बोला था मैच्योर्ड स्पर्म। ठीक है, ये हम लोगों ने बोला था। तो अब ये जो भी कैपेसिटेटेड या फिर कॉम्पिटेंट या मैच्योर्ड स्पर्म था वो क्या था, हम लोग बोलेंगे हाइपर मोटाइल था, या फिर हम लोग बोल सकते हैं क्या था, हाइपर एक्टिव था, यही था ना। ठीक है, हाइपर मोटाइल का मतलब हो गया कि ये जो कॉम्पिटेंट स्पर्म उसका वेलोसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है ना, वेलोसिटी क्या था, बहुत ज़्यादा है। तो ये जो कॉम्पिटेंट स्पर्म है इसका वेलोसिटी क्या, हम लोग बोलेंगे इसका वेलोसिटी बहुत हाई है। ठीक है, तो ये हाई वेलोसिटी के कारण ये कॉम्पिटेंट स्पर्म क्या कर जाएगा, ये जो क्यूमुलस लेयर ऑफ द एग है ना इसको क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, और हम लोग बोलेंगे ये जो लेयर ऑफ कोरोना रेडियाटा सेल्स है इसके बीच में क्या प्रेजेंट है, केमिकल, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइलुरोनिक एसिड। उसको भी ये कॉम्पिटेंट स्पर्म क्या कर जाएगा, हम लोग बोलेंगे क्रॉस कर जाएगा, और किसके कॉन्टैक्ट में आ जाएगा, हम लोग बोलेंगे ये वाला लेयर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा लेयर। तो ये वाला कौन सा लेयर है, हम लोग बोलेंगे जोना पेलुसिडा लेयर के क्या चीज़ में आ जाएगा, ये कॉम्पिटेंट स्पर्म कांटेक्ट में आ जाएगा। जैसे ही कांटेक्ट में आएगा तब हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ हो गया है, एक्रोसोमल रिएक्शन स्टार्ट हो गया है। और एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये जो कॉम्पिटेंट स्पर्म का जो एक्रोसोम है, इस एक्रोसोम से एंजाइम बाहर निकलेगा। ठीक है, और ये जो लेयर है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जोना पेलुसिडा, उसको क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, ताकि क्या हो सके, हम लोग बोलेंगे इस स्पर्म को क्या मिल सके, एक पाथवे मिल सके, और ये हम लोग बोलेंगे जो एग का न्यूक्लियस है उसके साथ क्या कर सके, फ्यूज़ कर सके। तब हम लोग बोलेंगे क्या हुआ है, फर्टिलाइजेशन हुआ है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा था लास्ट वीडियो में। तो अब क्वेश्चन आता है कि कैसे करके, अब हम लोग बोलेंगे कि कैसे करके ये जो कॉम्पिटेंट स्पर्म है वो एक्रोसोमल रिएक्शन को शो करता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मैं ये वाला डायग्राम को ना थोड़ा इनलार्ज करके बना रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक। इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, ये वाला को ऐसे कर देता हूँ। ये क्या था, लेयर ऑफ कोरोना लेयर ऑफ जोना पेलुसिडा लेयर था, ये क्यूमुलस लेयर था। ठीक है, तो ये वाला एरिया को मैं इनलार्ज करके बना रहा हूँ, यहाँ ये वाला एरिया, ये वाला ये जो एरिया है इसको मैं यहाँ पर इनलार्ज करके बना रहा हूँ। ठीक है, इनलार्ज्ड व्यू,
ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या चीज़ है, सो कोरिलेट करता हूँ इसके साथ। ये वाला कौन सा लेयर है, हम लोग बोलेंगे ये वाला कौन सा लेयर है, क्यूमुलस लेयर, ये वाला, ठीक है। उसके उसके बीनीथ द क्यूमुलस लेयर क्या प्रेजेंट, हम लोग बोलेंगे लेयर ऑफ क्या चीज, कोरोना रेडिएटा सेल्स, ठीक है, ये वाला लेयर ऑफ कोरोना रेडिएटा सेल्स। फिर क्या प्रेजेंट, हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ है, ये वाला कौन सा लेयर है, जोना पेलुसिडा ना, तो ये वाला कौन सा लेयर है, हम लोग बोलेंगे जोना पेलुसिडा, ठीक है। उसके बाद जोना पेलुसिडा के बाद क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, प्री वाइटिलिन स्पेस है, तो ये वाला क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे प्री वाइटिलिन स्पेस है। और उसके बाद प्रेजेंट है क्या चीज़, हम लोग बोलेंगे एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये वाला जिसको हम लोग क्या बोलेंगे एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर क्या है, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, फिर क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। तो यही हो गया क्या चीज़, हम लोग बोलेंगे इनलार्ज्ड व्यू। तो यहाँ पर बताने का मतलब ये है कि अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पर जो भी जोना पेलुसिडा जो लेयर है ना, वो जोना पेलुसिडा लेयर में हम लोग बोलेंगे 3 प्रोटीन्स मिलता है। एक को हम लोग क्या बोलेंगे, जोना पेलुसिडा प्रोटीन 1, एक को हम लोग बोलेंगे जोना पेलुसिडा प्रोटीन 2 या JP2, एक को हम लोग बोलेंगे जोना पेलुसिडा प्रोटीन 3 या ZP3, ठीक है। तो ये जो भी जोना पेलुसिडा लेयर है वो क्या चीज़ का बना होता है, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन्स का बना होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ZP1, ZP2 एंड हम लोग बोलते हैं क्या चीज़ ZP3, ठीक है। तो ये क्या चीज़, इसमें क्या चीज़ आप लोगों को याद रखना होगा कि जो भी ZP3 प्रोटीन है ना जोना पेलुसिडा में, जो भी ZP3 प्रोटीन है, ZP3 जो प्रोटीन है वो हमेशा किस तरफ रहेगा, टुवर्ड्स किस तरफ, हम लोग बोलेंगे लेयर ऑफ कोरोना रेडिएटा सेल्स की तरफ क्या रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलेगा, ZP3 प्रोटीन मिलेगा। बाकी हम लोग बोलेंगे ZP2 प्रोटीन कहीं पर भी मिल सकता है, ZP2 यहाँ पर भी हो सकता है, ZP2 यहाँ पर भी हो सकता है, ZP2, ठीक है। और जो ZP1 जो प्रोटीन होता है ये क्या करता है, हम लोग बोलेंगे ये वाला क्या है, ZP1 प्रोटीन, ये क्या करता है, ZP2 ZP3 को कनेक्ट करता है, या फिर हम लोग बोलेंगे ZP2 को कनेक्ट करता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ZP3 को कनेक्ट करता है, कौन, ZP1 प्रोटीन। तो ये वाला क्या है, ZP1 प्रोटीन, ठीक है। ये सब क्या है, ZP1 प्रोटीन है, ठीक है ना। तो यही है। तो अब देखो होता क्या है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखो जो भी ZP3 प्रोटीन रहेगा, याद रखना जो भी ZP3 प्रोटीन रहेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा किस तरफ मिलेगा, टुवर्ड्स द लेयर ऑफ कोरोना रेडिएटा सेल्स। तो इस ZP3 प्रोटीन में देखो ध्यान से कुछ खास रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स मिलता है, ये सब क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। ये क्या है, ZP3, ये सब क्या है, रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स है। और ये जो रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स है, ये रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स ही हम लोग बोलेंगे ये रिकॉग्निशन में हेल्प करता है, ताकि क्या हो सके, हम लोग बोलेंगे एक्रोसोमल रिएक्शन हो सके, और ये जो जोना पेलुसिडा का लेयर है वो क्या हो सके, डिसॉल्व हो सके, ठीक है। वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको ऐसे करके बनाएंगे, मान लीजिए क्या चीज़ है, मान लीजिए क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे ZP3 प्रोटीन है जोना पेलुसिडा लेयर का, ठीक है। तो इसमें क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे क्या मिलेगा, रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स मिलेगा। तो ये क्या हो गया, रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है किसमें, ZP3 प्रोटीन, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना होगा आप लोग को कि ये जो भी है रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स कहाँ प्रेजेंट है, ZP3 में। तो मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ, ठीक है। ये वाला रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स है, ये सब। और उस रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, N-एसिटाइल ग्लूकोजामिन रेसिड्यू, याद रखिएगा, N-एसिटाइल ग्लूकोजामिन रेसिड्यू प्रेजेंट ऑन क्या चीज, ZP3 ऑफ जोना पेलुसिडा, ठीक है। तो ये सब क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना। तो अब रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या होना पड़ेगा, कुछ रिसेप्टर्स होना पड़ेगा ना। तो वो रिसेप्टर्स देखो क्या चीज़ में होता है, जो भी कॉम्पिटेंट स्पर्म, ये कॉम्पिटेंट स्पर्म है, ठीक है, कॉम्पिटेंट स्पर्म, या फिर हम लोग बोलेंगे कैपेसिटेटेड स्पर्म, यही है। क्यों कैपेसिटेटेड है, क्योंकि ये क्यूमुलस लेयर को क्रॉस कर गया, और हम लोग बोलेंगे लेयर ऑफ कोरोना रेडिएटा सेल्स को भी क्रॉस कर गया, मतलब ये क्या चीज़ है, कॉम्पिटेंट स्पर्म है या कैपेसिटेटेड स्पर्म है। तो अगर इस स्पर्म के हम लोग हेड को देखेंगे तो हेड का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसमें भी देखो कुछ खास रिसेप्टर्स मिलता है, ठीक है। ये सब क्या है, रिसेप्टर्स है, ये सब। इस रिसेप्टर को हम लोग बोलते हैं, इस रिसेप्टर को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, ग्लाइकोसाइड ट्रांसफेरेज, या इसको हम लोग बोल सकते हैं GAL-T। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या चीज़, इसको हम लोग बोल सकते हैं ZP3 रिसेप्टर्स, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, ZP3 रिसेप्टर्स। मतलब ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे जो भी ZP3 मॉलिक्यूल्स होगा उसको क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, कौन,
ये रिसेप्टर्स जिसको हम लोगों ने क्या बोल रहा है, गैलेक्टोसाइड ट्रांसफरेंस, जो कहाँ प्रेजेंट होता है हम लोग बोलेंगे कॉम्पिटेंट स्पर्म के हेड के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो मैकेनिज्म को समझने के लिए, एक्रोसोमल रिएक्शन का मैकेनिज्म को समझने के लिए ये वाला स्ट्रक्चर को दिमाग में रखना होगा, तब समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे वन बाय वन। सबसे फर्स्ट क्या है, स्पीसीज स्पेसिफिक रिकॉग्निशन कैसे होता है इन केस ऑफ क्या चीज, ममेलियन फर्टिलाइजेशन में। ठीक है, तो मैं ये वाला व्यू को इनलार्ज करके बनाऊंगा। ये वाला व्यू देखो, यहाँ से यहाँ तक जो व्यू है उसको मैं क्या करके बनाऊंगा, इनलार्ज करके बनाऊंगा। ठीक है, तब मैं समझा पाऊंगा क्या चीज़, स्पीसीज स्पेसिफिक रिकॉग्निशन। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।